हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने क्लास 12th मैथमेटिक्स के जो अर्जुना सीरीज की है ना। हमने अर्जुना सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम बात करने वाले हैं 2024 टू 25 है ना बच्चों, कि आपके एनसीईआरटी में जो आप बोर्ड एग्ज़ाम हैं है ना, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो उसमें क्या क्या सिलेबस में दिया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे बच्चों प्रश्नावली 2.2 के इंट्रोडक्शन की, कि हमें प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है ना। हम उन क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, तो हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, क्या होंगे। साथ ही साथ बच्चों, अगर आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से कवर करना है, अच्छे से बनाना है, तो आप लोगों को क्लास 11th त्रिकोणमितीय फलन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले बच्चा पूरे लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को छोटे से छोटा फॉर्मूला भी लर्न नहीं है तो फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाना पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए बच्चों, हम पहले बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले होने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला होगा बच्चा पार्टी, पहला फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, अपने को फर्स्ट फॉर्मूला लर्न रखना है बच्चा, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है बच्चा, फर्स्ट फॉर्मूला होगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे बच्चा तो होगा आप लोगों के पास tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अगेन थर्ड फॉर्मूला आप चेक करेंगे बच्चा, तो ये होता है आप लोगों के पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये 3 फॉर्मूले है बच्चा, जिसमें अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखता है तो इसके इक्वल आपके पास π/2 होगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, कि अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर आप लोगों के पास एंगल x गिवन है या कोई भी पर्टिकुलर एंगल गिवन है, तब उसके फॉर्मूले क्या होंगे। जैसे फॉर्मूला नंबर अगर हम फर्स्ट देखें बच्चा, अगर मैंने कहा आप लोगों के पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो इसके इक्वल हमेशा होता है बच्चा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। क्लियर बेटा। अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला नंबर सेकंड की बात करें बच्चा, तो अगर मैं यहां कह दूं कि अगर इस tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के बीच में अगर माइनस का साइन आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, तब क्या होगा बेटा, तब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चा थर्ड फॉर्मूले की, कि अगर आप लोगों के पास कॉट का कंसेप्ट आ जाए कि कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y ये हो बच्चा, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा आप लोगों के पास कॉट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है बेटा। अगर फोर्थ फॉर्मूले की बात करें, कि अगर आप लोगों के पास कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y अगर है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा कॉट इनवर्स x प्लस वाई, सॉरी x इंटू वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस x। क्लियर है। तो ये आपके पास tan के लिए हो गए, कॉट के लिए हो गए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब हम देखेंगे साइन एंड कॉस के लिए, है ना, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के लिए। तो फिफ्थ फॉर्मूला होगा हमारे पास बेटा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, अब चेक करेंगे तो ये होगा बच्चा साइन इनवर्स इनटू x अंडर रूट ऑफ
1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा? आगे देखेंगे अगर हम 6 फार्मूले की बात करते हैं कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y है आपके पास, तो कुछ मत कीजिएगा, फार्मूला तो आपके पास सेम होने वाला है, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर आपके पास बीच में माइनस का साइन लग जाएगा, बाकी फार्मूला आपका सेम होगा, बाकी फार्मूला आपका क्या होगा बेटा? सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यही 7th फार्मूले की बात करूं बेटा कि अगर आपके पास कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y है, तब क्या करेंगे? तब यहां पर आएगा आप लोगों के पास कॉस इनवर्स इंटू x इंटू वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर मैं 8th फॉर्मूले की बात करूं जिसमें होगा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, तब इसका फॉर्मूला होगा बच्चा कॉस इनवर्स इंटू x इंटू वाई माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जितने भी फॉर्मूले दिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन फॉर्मूले को लर्न करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूले के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे देखिएगा, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास कि अगर ट्वाइस एक्स आ जाए तो क्या होगा, जैसे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फॉर्मूला यहां पर बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास टेन इनवर्स ट्वाइस एक्स आ जाए बच्चों, तो इसके इक्वल क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसके इक्वल होता है अगर साइन इनवर्स हो जाए, देखो टेन इनवर्स 2x के इक्वल अगर साइन इनवर्स हो जाए तो साइन इनवर्स इंटू ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन अगर टेन इनवर्स 2x के इक्वल अगर कॉस एक्स दिखे बेटा, कॉस इनवर्स दिखे, तब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन अगर मैंने कहा बेटा न साइन और न कॉस के टर्म में लाना चाहते हैं, आप टेन के टर्म में लेके आइए, तो ये टेन का टर्म होगा बच्चा टेन इनवर्स, क्या होगा? ये होगा आपके पास 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, इसको लर्न रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम सेकंड फॉर्मूले में कि अगर आप लोगों के पास साइन इनवर्स 2x आ जाए तब क्या होगा? है ना, साइन इनवर्स 2x आ जाए तो क्या होगा? भाई अगर साइन इनवर्स 2x आए तो ये होता है साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है एनसीईआरटी में ना, तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी करेंगे हम। थर्ड फॉर्मूला होगा बेटा कि अगर आपके पास cos इनवर्स 2x है, तो ये हो जाएगा बेटा cos इनवर्स, ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 1 ये क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा बेटा, है ना। सेम नहीं बनने वाला, नहीं तो यहाँ पर साइन की जगह cos लिख दो और सेम लिख दो। नहीं, ये गलती नहीं करने का है। ठीक है ना, चलो बड़े आगे। चलो हम बात करते हैं फोर्थ फॉर्मूले के ऊपर। अब फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा भाई? हमने टेन साइन कॉस को देख लिए 2 के टर्म में, भाई 3 के टर्म में देख लेते ना, 3 का टर्म क्या होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास साइन इनवर्स 3x आ जाए तो क्या होगा? साइन इनवर्स 3x आ जाए तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा? इसका फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, 3x माइनस 4x क्यूब होगा बेटा। ठीक है, याद रखना इस फॉर्मूले को। अगर मैं फिफ्थ फॉर्मूला देखूं बेटा कि अगर आप लोगों के पास cos इनवर्स 3x है तो ये होगा cos इनवर्स, अब इसको उल्टा कर दो, क्या होगा? 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है बेटा, ये किसके लिए होगा? cos इनवर्स 3x के लिए फॉर्मूला होने वाला है। क्लियर है ना? बड़े आगे। चलिए अब हम 6 फॉर्मूला देखते हैं कि
कि अगर आप लोगों के पास tan इनवर्स 3x आ जाए तो का होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं बेटा कि अगर आप लोगों के पास tan इनवर्स 3x है तो इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स तो आएगा ही आएगा, tan इनवर्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके इक्वल क्या होगा, तो इसके इक्वल होगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x का स्क्वायर होगा बेटा। क्या होगा, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x का स्क्वायर होगा। क्लियर है, क्लियर है। ये फॉर्मूला अपने को लर्न रखने पड़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा, इन फॉर्मूले को भूलना नहीं है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए बड़े आगे, चलिए अब हम करते हैं बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, उन एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। चलिए ये आ गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3। अब उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं, इसमें कहता है दर्शाइए कि, दर्शाना है, अब का दर्शाना है, देखिए आप इसमें क्या दर्शाएंगे। तो कहता है, ध्यान से देखो, कहता है कि साइन इनवर्स इनटू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। और ये जो x की वैल्यू है बेटा -1/√2 इज लेस देन एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स, इज लेस देन इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब है जो x की वैल्यू है बेटा, x की वैल्यू है वो इस -1/√2 और 1/√2 के बिटवीन में है बेटा, है ना। या तो ये भी हो सकती है या तो ये भी हो सकती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग अगर मैं इंटरवल में लिखूं तो इंटरवल में ऐसे होगा -1/√2 कॉमा 1/√2 और एक क्लोज इंटरवल बंद हो जाएगा, है ना। अपने पास क्लोज इंटरवल -1/√2 टू क्लोज इंटरवल 1/√2 होगा। क्लियर है ना। चलो अब चलिए इस क्वेश्चन को देखें। तो अगर मैं यहां पर बेटा ध्यान से देखो, अगर इसके हल की बात करूं तो इसके हल में देखिए हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, दर्शाना है भाई, दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो हम राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखो, बड़ा ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया आपके पास, तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है बच्चा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई एक बात समझो, ये जो x है ना, इस x के इक्वल हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे, तो ध्यान से देखो यार, हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है साइन इनवर्स x। तो याद रखो लगभग क्वेश्चन में जो वेरीफाई करने बोलेगा ना उसी को मानते हैं, पर थोड़ा अलग सा मानेंगे। जैसे देखो यहां पर मैं क्या बोलता हूं, मान लिया जाए, तो हमने कहा माना, का मानेंगे बाबा, का मानेंगे, इस x के बराबर मान लेते। तो x बराबर मैंने कहा आप साइन थीटा मान लो, साइन इनवर्स x निकालना है तो साइन थीटा मान लो। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं थीटा को उसी प्लेस में रखूं और साइन को ट्रांसफर कर दूं तो ये साइन किस में कन्वर्ट होगा बेटा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये होगा x। अरे भाई ये अपॉन में जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो हाँ पावर माइनस की आ जाएगी। क्लियर है ना, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। क्लियर है, अब क्या करो, इस x की वैल्यू को पुट कर दो यहां पर। इसीलिए ध्यान से देखो हम क्या काम करेंगे कि हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2, x के प्लेस में हम साइन थीटा पुट करेंगे तो ये होगा साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब इस x के प्लेस में भी हम साइन थीटा ही रखेंगे तो होगा साइन, और ये होगा स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों बेटा, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है ना, चलो अब यहां ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, ये 2 और ये साइन थीटा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगी, है ना। अब यहां पर सोर्सोमी का लगेगी, कौन सी लगेगी, कक्षा 10 में पढ़े, याद करो क्या पढ़े थे भाई, आपने पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या पढ़े थे, इज इक्वल टू 1। तो मैं इसी का यूज करूंगा। ध्यान से देखो, मुझे वैल्यू क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ये बनने वाला, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा। चूंकि हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा, चूंकि क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका ट्रांसफर करूं और स्क्वायर हटा दूं तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, ये स्क्वायर रूट देखो, स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट लग गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
क्लियर है ना, ये आप इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, तो ध्यान से देखिए इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है 11th में पढ़े ना, अरे क्या होता है बाबा, क्या होता है, ये नहीं होगा, भूल गए क्या, कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a होता है कि नहीं। तो भाई ये देखो ना, थीटा a के जगह क्या है, थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे यार, क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब इसको आगे बनाएंगे, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी सीधे 2 थीटा। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया ना, अरे भाई पहली एक्सरसाइज की इंट्रो पढ़ोगे नहीं तो कहां से समझ में आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके पढ़ लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ध्यान से देखो क्या होता है फार्मूला भाई, चूंकि साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा बराबर होता है थीटा। एंगल देखो, यहाँ थीटा था तो थीटा आया, यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा आएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। पर अब देखो ये हो गया 2 और थीटा की वैल्यू क्या निकाले थे, देखो ध्यान से, ये साइन इनवर्स एक्स, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो गया भैया। लेफ्ट हैंड साइड लिए थे, हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है, देखो कितने आसानी से, लेकिन कितने फॉर्मूले लग रहे हैं आपको, ये फॉर्मूले लर्न भी रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप बोले कि सर हमसे आसानी से बन जाएगा, भैया बच्चों को ये चैप्टर कठिन क्यों लगता है, क्योंकि उनके बेसिक कमजोर रहते हैं। बात समझ में आ रही है, बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये ध्यान से देखिएगा। सेकंड, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, और x की वैल्यू क्या दी है, देखो ना 1/2 से लेकर के इस एक के बीच में दी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास बेटा, लेफ्ट हैंड साइड तो ये है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मुझे वेरीफाई क्या करना है, 2 कॉस इनवर्स x, इसका मतलब यहां पर भी मानेंगे, क्या करेंगे, माना, इस x के बराबर मान लो, क्या मानने बताया था बेटा, क्या मानने बताया था, ध्यान से देखो, देखो यहाँ साइन इनवर्स x लेना था तो साइन थीटा लिया था, अब यहां पर क्या लाना है मुझे, कॉस इनवर्स x, तो आप क्या मानो, कॉस थीटा मानो, तो ये हो गया आपके पास कॉस थीटा। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो थीटा बराबर कॉस को ट्रांसफर करो, तो कॉस इनवर्स x, यानी कहीं ना कहीं थीटा आएगा लास्ट में, तो उसके जगह हम कॉस इनवर्स x रख देंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या करेंगे अब, इसीलिए क्या कंडीशन हो जाएगी आपके पास कि साइन इनवर्स ये होगा 2 और x के जगह हम क्या रखने वाले हैं, कॉस थीटा, सो हो जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो बेटा, अब क्या पुट करेंगे हम कि हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ये होगा 2, ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। अब देखो अब भी मैंने आइडेंटिटी बताया था, कौन सी वाली, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ना, अब मुझे कॉस स्क्वायर वाला कंडीशन है, मतलब मैं इसका ट्रांसफर उधर करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये कंडीशन आएगी। इसका मतलब इसके जगह क्या आने वाला है बेटा, साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, तो ये फिर अगेन क्या हो गया, साइन इनवर्स, अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हा ये मिल गया फार्मूला, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। भाई पुराना ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किए तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आप लोगों के पास साइन 2 थीटा। अगेन ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा, 2 थीटा। अब भाई थीटा की वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू ये हमको दिख रही है, क्लियर है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। देखो ये आपने राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदाहरण नंबर 4 दिख रहा है बेटा हमारे पास, उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं कि उदाहरण नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया है आपके पास, देखो सरलतम रूप व्यक्त करना है। अब इसका सरलतम रूप व्यक्त करना है जिसमें x की वैल्यू भी दी है, इसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अपने को बकरबाजी के लिए दिया है ना समझ रहे हो ना, इसका कोई यूज नहीं होता। इधर देखो क्या दिया है, तो हम इसके हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या दिया है, देखो दिया है बेटा हमारे पास
टेन इनवर्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देख करके डरो मत। अब यहाँ x के बराबर कुछ लेंगे क्या सर, कुछ मानेंगे क्या? नहीं यार, नहीं मानना है। क्वेश्चन को ना हम सोचेंगे। अब क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे वो देखो, क्या दिया है यहाँ पर, टेन इनवर्स दिया है। मुझे यहाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है कि टेन आ जाए तो टेन इनवर्स से टेन हटेगा, ये सोचना है। तो अब हम क्लास 11th पे जाते हैं, थोड़ा सा उसके फॉर्मूले ध्यान देखते हैं, तो उससे बनने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा फॉर्मूले में इधर राइट करूंगा, देखते रहिएगा। तो क्या इसकी नेक्स्ट कंडीशन में, क्या मैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन में इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि टेन इनवर्स, देखो अब cos x क्या होता है, एक फॉर्मूला था, याद आएगा आप लोगों को, कि cos 2x, x के जगह में a ले लेता हूं एंगल को, ये 2a बराबर cos इनवर्स cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है बेटा। लेकिन अगर मैं इस 2 को यहां से मार दूं, ये मर जा बाबा मर जा, ये 2 मर गया यहां से। अब जैसे ही 2 मरा, 2 मर गया, तो इसका मतलब है इसके बटे में 2 आ जाएगा, मतलब ये एंगल चेंज हो जाएगा, सीधे सीधे आधा हो जाएगा। भाई यहाँ एंगल आधा किए, पहले दुगुना था अब आधा कर दिए, तो ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, देखो साइन ए सॉरी कॉस ए, और यहाँ कॉस एक्स है, भाई जहां ए है वहां एक्स कर दो बस, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए बाई 2, दिस मीन्स एक्स बाई 2, दिस मीन्स x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है? अपॉन, अभी बताया था एक फॉर्मूला मैंने आपको कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा अभी ए एंगल लिए थे, ए ही ले लेते, चलो a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होता है भाई, 1 होता है। मतलब क्या इस 1 के जगह में ये पुट नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो ये फॉर्मूला मेरे 1 है, चलो पुट करो। तो मैं कॉस को पहले लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसे फार्मूला बनाना है कि कॉस ए मानना चाहिए, ठीक है? तो मैं कॉस को पहले लिखूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, आपके पास कितना होगा, अब ए है, ए के जगह हम एक्स से लिखेंगे। पर बच्चा ध्यान से देखो, यहां एंगल क्या लिया अपन ने, एक्स बाई 2, तो सभी जगह एक्स बाई 2 ही लो ना। अगर एंगल चेंज करोगे तो क्वेश्चन बनने वाला है क्या? नहीं मेरे भाई, यहाँ अपॉन में 2 ले लो, अपॉन में 2 ले लो। आपको बताऊं, एंगल कुछ भी रखो, सेम रहेगा ना तो 1 ही आएगा, 45 रहेगा, 30 रहेगा, कुछ भी रखो 1 ही आता है आंसर, ठीक है? तो ध्यान से देखो, तो मैं इसको क्या करूंगा, x अपॉन 2 प्लस कॉस हो चुका, साइन लिखेंगे, ठीक है? सो साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस, भाई साइन x है, साइन x है। अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि अगर साइन 2a है तो इसके बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a होगा प्यारे बच्चों, यही होगा। तो ध्यान से देखो, अगर इस 2 को मैं यहां से मार दू, मर गया 2 मर गया। जैसे ही 2 को यहां से मारे हमने, तो भाई क्या बन गया, अपॉन में 2, अपॉन में 2 बन गया भाई। क्लियर बात है? देखो ना, एंगल आधा किया, फिर से एंगल आधा और आधा हो गया, ठीक है? अब इसको अप्लाई करेंगे, मतलब जहां साइन एक्स है वहां क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? देखो कैसा क्वेश्चन था, कैसा बन गया। बच्चे बड़े डरते हैं, पर है कुछ नहीं भाई, फार्मूले ही तो लगा रहे हैं यार, कुछ और थोड़ी ना, मैं अपने घर से कुछ ला रहा हूं क्या? नहीं ना, है ना? ध्यान से देखो, अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स। ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगी आइडेंटिटीज। क्या लगेगी? कुछ आइडेंटिटी लगेगी। कैसी लगेगी? ध्यान से देखो यार, अब तुमको याद आ रहा होगा, देखो क्या दिख रहा है यहां पर, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, आइडेंटिटी दिख रही है। चलो आइडेंटिटी लिखेंगे, कौन कौन सी आइडेंटिटी? पहली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और दूसरी और एक आइडेंटिटी लगेगी बेटा, जिसको हम बोलेंगे ए माइनस वाली कंडीशन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इसका फॉर्म में? तो डबल ऐसे लिखेंगे। चलो ध्यान से देखो, मैं कॉस एक्स बाई 2 को a मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स बाई 2, ठीक है? ये हो गया। और सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस प्लस हो चुका, माइनस साइन एक्स बाई 2 होल अपॉन, अब ध्यान से देखो नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ये देखो एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर बी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब है इसको a माने इसको b माने, ऋण 2ab मतलब क्या हो जाएगा, सो कॉस x बाई 2 यहां पर माइनस ये लग जाएगा साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चा? क्या इतनी बात क्लियर है भाई? देखो ये सेम स्क्वायर है, मारो इसको, मर गया। अब बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स के जगह टेन इनवर्स, अब बच क्या गया मेरे पास बच्चा, मेरे पास बच गया कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और ये अपॉन में लगेगा कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके। बढ़े आगे, चलिए बढ़ने से पहले इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं, आप इन फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या कर सकते हैं आगे, ध्यान से देखो। अब मैं क्या काम करने वाला हूं, यहां पर इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं पेज को, ये पेज अपना ब्रेक हो गया यहां पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब इस कंडीशन को क्या नोट करने वाले हैं, क्या मैं दोनों में से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को कॉमन कर दूं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट कंडीशन में ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स ये होगा आपके पास, अगर मैं कॉस एक्स बाई 2 को कॉमन कर रहा हूं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहां पर, यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1, यहां पर आ गया प्लस वाली कंडीशन है प्लस, यहां देखोगे साइन एक्स बाई 2, भाई यहां पर तो आपके पास कॉस है ही नहीं ना, कॉस है ही नहीं, तो जब भी कॉस कॉमन करोगे तो अपॉन में आ जाएगा भाई, तो क्या आ जाएगा यहां पर साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। अपॉन में देखो यहां से कॉस एक्स बाई 2 कॉमन करे तो हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स बाई 2 कॉमन, ये बच गया 1, और यहां माइनस अगेन वही आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट कंडीशन देखो, तो हो जाएगा टेन इनवर्स, एक बात समझो बेटा, कॉस एक्स बाई 2, ये कॉस एक्स बाई 2 से ये कॉस एक्स बाई 2 को मार दो, तो अब क्या बचा अपने पास बच गया 1 प्लस, भाई साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, क्या हो जाएगा, ये होगा आपके पास टेन एक्स बाई 2, भैया एंगल तो एक्स बाई 2 ही रहेगा ना, अपॉन ये होगा 1 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा बेटा। क्लियर है? आगे बढ़े, ध्यान से देखो, अब अगर बात करूं आगे तो इसको लिखेंगे हम टेन इनवर्स। अब क्या होने वाला है, अब सर यहाँ तो टेन वाली कंडीशन आई नहीं अच्छे से, कैसे करे, तो एक बात समझो, अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे बेटा, याद करो कि भाई टेन का ऐसा कौन सा एंगल लेते हैं जिसमें 1 आता है, भाई 1 दिख रहा है अपने को ना, सर टेन 45, और अगर उसको मैं रेडियन में लिखूं तो सर 10 पाई बाई 4, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस 1 को आप 10 पाई बाई 4 रखेंगे बेटा, 10 पाई बाई 4, ये हो जाएगा प्लस, और ये यहां पर आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 10 एक्स बाई 2 होल अपॉन, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1, अगेन इसको लिखेंगे हम, देखो अब इसको कुछ नहीं लिखना है, इसको 1 ही छोड़ देना है, ऐसे नहीं कि सर आपने तो यहाँ पर 1 को 10 पाई बाई 4 रख दिया, नहीं, क्योंकि फार्मूला बनाना है तो क्या हो गया 1 को 1 ही रखो। लेकिन एक बात समझो आप लोग कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या मैं 1 का गुना कर सकता हूँ अपनी तरफ से, 1 का गुना करने से फर्क थोड़ी ना पड़ता है, कर सकते हैं ना। तो अब ध्यान से देखो कि अगर मैं 1 का गुना कर रहा हूं तो 1 मिला, इस 1 के जगह हमने 10 पाई बाई 4 लिखा था, तो यहां पर मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूं, पाई बाई 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? बड़े आगे, अब ध्यान से देखो, क्लास 11th में हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़े थे, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू, क्या फार्मूला पढ़ा था, 10a प्लस b, तो हो जाएगा आपके पास 10 और a प्लस b मतलब a की वैल्यू पाई बाई 4 और प्लस b की वैल्यू x बाई 2। क्लियर है? अब इस 10 इनवर्स से 10 हटा दो तो बच क्या गया, ये बच गया पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। यही बेटा, यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा बच्चा। क्लियर है? अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है,
इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद करेंगे वीडियो को समाप्त। देखो बेटा, आपके पास उदाहरण नंबर 5 है, अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 5 को देखे, क्या कहता है आपके पास, कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 है, को सरलतम रूप में लिखिए। को सरलतम रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो। तो हमारे पास अगर मैं हल की बात करूं बच्चों, तो हल में दिया है क्या दिया है बच्चों, हमारे पास दिया है कॉट इनवर्स 1/√x² - 1। अब इस क्वेश्चन को आप सरल करना चाहते हैं, इस प्रश्न को सरल करना चाहते हैं, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। अब यहां पर फिर से वही इस x के बराबर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। अब बच्चों जब भी आप ऐसे क्वेश्चन बनाओगे ना, तो यहां पर x के बराबर क्या रखना है ये समझना पड़ेगा। और ये कब समझ आएगी, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओगे, बनाते जाओगे, ठीक है बच्चों। तो हमको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। ध्यान से देखो क्या रखेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ये कॉट इनवर्स है ना, तो ये कॉट इनवर्स आना चाहिए, यानी कॉट आना चाहिए यहां पर, तभी कैंसिल होगा, तभी हटेगा। तो भाई अब x की जगह क्या रखे सोचना पड़ेगा, है ना। x के जगह क्या रखे सोचना पड़ेगा। तो x के जगह मैं मान लेता हूं कि मैंने माना इस x के बराबर मैं सेक थीटा रख देता हूं, अरे भाई सेक थीटा रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो अगर ये सेक थीटा रख दूं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर रूट के अंदर है तो टेन थीटा, और 1/10 = कॉट। क्लियर है ना, ध्यान से देखो। तो अब ये अगर थीटा की वैल्यू निकालू तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x। अरे भाई ट्रांसफर करेंगे कि नहीं, अबे इतना तो समझता है कि ऐसी आ गया खाते पीते 12वीं में है। देखो क्या होगा, अब देखो ये हो जाएगा अपने पास कॉट इनवर्स 1/√x की वैल्यू क्या रखेंगे भैया, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये होगा अपने पास कॉट इनवर्स 1/ इसके बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अरे भाई ये सौर समीकरण नंबर 2 है, कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हो यार, है ना, याद रखना। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/10 = क्या होगा, ये 1/10 थीटा = क्या होगा, अरे तो कॉट थीटा होगा भाई। कॉट से कॉट अगेन हट गया तो क्या बच गया, थीटा। कितना इसका आंसर आया, थीटा। ये आंसर नहीं है, लगा के मत आ जाना, वेरिएबल भाई एक्स था, एक्स के टर्म में आना चाहिए कि नहीं, आएगा। देखो अब थीटा की वैल्यू क्या थी, सेक इनवर्स एक्स। यार लिख दो क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। तो आप देखेंगे बेटा, आप देखेंगे कि आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा सेक इनवर्स एक्स आएगा, और यही आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो लग रही होंगी, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो बेटा अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना यार, है ना, और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।